आखिर क्यों दिया था एक तोते ने माता सीता को श्राप, जिसके कारण उन्हें श्री राम से वियोग सहना पड़ा? दर्शक बंधु, कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो श्राप बनकर युगों तक पीछा करती हैं। और कुछ शब्द जो अनजाने में कहे जाते हैं, वो किसी का भविष्य बदल सकते हैं। रामायण में हर पात्र का अपना स्थान है, लेकिन एक ऐसा पात्र जिसे शायद कोई नहीं जानता, एक तोता, हाँ, एक पक्षी, जिसके कहे कुछ शब्दों ने त्रेता युग की सबसे पवित्र नायिका माता सीता के जीवन में ऐसा तूफान ला दिया जिससे उनका पूरा जीवन ही वियोग बन गया। वो सीता जो धरती से जन्मी थी, जो राम की अर्धांगिनी बनी, जिसने हर अग्नि परीक्षा सहकर भी दुनिया के लिए आदर्श बनकर दिखाया, उसे आखिर क्यों सहना पड़ा वियोग का वो दर्द जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है? क्या ये सब नियति थी, या फिर किसी मासूम से दिखने वाले जीव का श्राप? क्या प्रेम और वियोग पहले से तय होते हैं, या हमारे ही शब्द भविष्य की चाबी बन जाते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जहां एक तोते की आंखों में छुपा था सीता के वियोग का सच आखिर क्यों दिया था। एक तोते के जोड़े ने माता सीता को श्राप, जिसके कारण वश उन्हें श्री राम जी से दूर रहना पड़ा। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और साथ ही सबसे पहले हम एक कथा के माध्यम से माता सीता की उन 3 सीख को जानेंगे जो अगर एक शादीशुदा जोड़ा अपने जीवन में अपना ले तो उनकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में हरेंद्र नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका घर नगर में सबसे सुंदर और भव्य था, और उसकी पत्नी वो तो इतनी सुंदर थी कि पूरे नगर में कोई भी स्त्री उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। मित्रों, वह व्यापारी भगवान की सृष्टि से बड़ा प्रेम करता था, खासकर पशु पक्षियों से। उसने अपने घर के बगीचे में एक बहुत सुंदर शेर को पाल रखा था। वो शेर उस व्यापारी का सबसे प्रिय और प्यारा साथी था। उसका नाम उसने प्रेम से सिंहराज रखा था। हरेंद्र रोज उसकी सेवा करता, उसे प्रेम से भोजन कराता और स्नेह से दुलारता। सिंहराज भी कोई साधारण जीव नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान और अनुभव से भरा हुआ था। उसी की बुद्धिमानी और समझदारी ने उसे व्यापारी का प्रिय और सम्मानित बना दिया था। मित्रों, हरेंद्र जब जब व्यापार के काम से नगर से बाहर जाता तो अपने घर की जिम्मेदारी एक सेवक को सौंप कर जाता। एक दिन सिंहराज ने प्रेम पूर्वक कहा, मालिक, आपको अपनी धर्मपत्नी को किसी अन्य पुरुष के भरोसे छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। हरेंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो सिंहराज? सिंहराज ने विनम्रता से कहा, मालिक, इसे मैं आपको एक कथा के रूप में समझाना चाहूंगा, अन्यथा आप इसे हल्के में ले लेंगे। व्यापारी बोला, ठीक है, मुझे कहानी सुनाओ। सिंहराज ने सिर झुकाया और अपनी बात आरंभ की। मालिक, बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नामक राज्य में चंद्र प्रकाश नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा श्रद्धालु था, लेकिन कभी कभी अंधविश्वास में पड़ जाता था। एक बार वह जंगल में शिकार के लिए गया। वहां उसकी भेंट एक साधु से हुई, पर वह कोई सच्चा साधु नहीं, एक पाखंडी था। राजा संतों का आदर करता था, सो उस साधु को देखकर उसके मन में प्रश्न जागा। उसने विनम्रता से कहा, हे महाराज, मेरी रानी गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि हमें पुत्र होगा या पुत्री? साधु ने कहा, हे राजन, पुत्र या पुत्री तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यदि कन्या का जन्म हुआ तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत डर गया। उसे बेटी के जन्म से भय लगने लगा। वह तत्काल महल लौटा और रानी से क्रोध में बोला, हे रानी, यदि कन्या का जन्म हुआ तो मैं तुम्हें और उसे भी नहीं छोड़ूंगा। रानी भयभीत हो गई। वह जानती थी राजा क्रोधी और अंधविश्वासी है। उसने भगवान से विनती शुरू कर दी, हे प्रभु, मेरे गर्भ से कन्या ना हो, वरना यह निष्ठुर राजा मेरी बेटी को मार डालेगा।
भगवान की कृपा से रानी ने पहले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसन्न हुआ कि पुत्र हुआ और रानी को राहत मिली कि उसकी कोख से कन्या नहीं हुई। समय बीतता गया। फिर एक दिन रानी पुनः गर्भवती हुई और संयोगवश उसी समय राजा को किसी दूसरे राज्य जाना पड़ा। जाते जाते उसने कठोर वचन कहे, यदि इस बार बेटी हुई तो उसे मार देना, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। राजा चला गया और कई महीनों तक नहीं लौटा। उधर रानी के प्रसव का समय आ गया और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। रानी सोच में पड़ गई, अब क्या करूं? यदि बेटी को मार दूं तो कन्या हत्या का महापाप होगा, और अगर ना मारूं तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? मैं एक मां हूं, मेरे लिए पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं। वो अपनी नवजात कन्या को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं इस बच्ची को नहीं मार सकती। मित्रों, रानी एक बड़े धर्म संकट में पड़ चुकी थी। जब रानी अपनी गोद में मासूम कन्या को लेकर रो रही थी, तब उसकी सेवा में रहने वाली दासी वहां आई। उसने रानी के आंसू देखकर बड़े प्रेम से पूछा, हे महारानी, आप क्यों रो रही हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। ईश्वर ने आपको कन्या रत्न दिया है, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन आप तो बहुत दुखी लग रही हैं। क्या कोई अनहोनी हो गई है? तब रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, हे दासी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। महाराज ने आदेश दिया है कि अगर कन्या जन्म ले तो उसे मार दिया जाए। अब तुम ही बताओ, मैं एक मां होकर अपनी नन्ही बच्ची को कैसे मार सकती हूं? दासी ने रानी के चरणों में झुकते हुए कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता न करें। आप महाराज से कह देना कि कन्या को मरवा दिया गया है। मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी, सबके सामने दिखा दूंगी जैसे उसे मार रही हूं, लेकिन सच में मैं इसे बचा लूंगी। मैं इसे अपनी भतीजी कहकर पालूंगी। किसी को भी इसका सच पता नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। मित्रों, दासी की ये करुणा भरी बातें सुनकर रानी की आंखों में आशा की एक रोशनी जग गई। वह सोचने लगी, चाहे मैं अपनी बेटी को ना देख सकूं, लेकिन यदि वह जीवित रहेगी तो मेरा हृदय संतुष्ट रहेगा। रानी ने भारी मन से भरपूर ममता के साथ अपनी नन्ही कन्या को दासी को सौंप दिया। साथ ही उसे कुछ धन और गहने भी दिए ताकि बेटी के पालन पोषण में कोई कमी ना आए। रानी ने कहा, हे दासी जी, तुमने जो किया है उसका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी। जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरी बेटी का यह राज कभी उजागर ना हो। दासी ने रानी को भरोसा दिलाया और वह उस बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। धीरे धीरे यह खबर महल और पूरे राज्य में फैल गई कि दासी उस कन्या को लेकर गई और उसे राजा के आदेश के अनुसार मारकर जमीन में दफना दिया। उधर दासी ने अपनी भक्ति और सेवा भावना से उस कन्या की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह बच्ची अब दासी के घर में उसकी भतीजी बनकर पलने लगी। कुछ समय बाद राजा चंद्रप्रकाश महल लौटे। उन्होंने जब यह सुना कि कन्या को उनके आदेश के अनुसार मार दिया गया है तो वे प्रसन्न हुए और निश्चिंत हो गए। लेकिन उस बच्ची को लेकर दासी जब जब महल आती, रानी चोरी छुपे उसे देखती और उसका स्नेह उमड़ आता। वह कभी उसके सिर पर हाथ फेरती तो कभी छिपकर उसे दुलार करती। दासी जब किसी के पूछने पर बताती कि यह उसकी भतीजी है, तब रानी का हृदय शांति से भर उठता। वह जब तब दासी को कपड़े, गहने और धन देती रहती ताकि उसकी बच्ची को किसी चीज की कमी न हो। मित्रों, रानी की कृपा और दासी की भक्ति से वह कन्या दिन ब दिन बड़ी होने लगी। भले ही वह राजमहल में नहीं पली, लेकिन उसका तेज, सौंदर्य और चाल चलन किसी राजकुमारी से कम नहीं था, जैसे प्रभु ने उसके भाग्य में विशेष आशीर्वाद लिखा हो। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई और परम सुंदर यौवन से भरपूर हो गई। जब वह पूर्ण रूप से जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना छोड़ दिया, क्योंकि वह राजा चंद्रप्रकाश के स्वभाव को भली भांति जानती थी। अब वह कन्या दिन भर दासी के ही घर में रहती थी और बाहर बहुत कम निकलती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा चंद्रप्रकाश अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनका रथ दासी के घर के सामने से गुजरा, तभी उनकी दृष्टि अचानक उस कन्या पर पड़ गई। कन्या जैसे ही दिखाई दी, राजा स्तब्ध रह गए। वह अत्यंत सुंदर थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो।
राजा उस रूपलावण्य पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह कन्या कौन है? यह तो राजकुमारी जैसी प्रतीत होती है। इसका पता शीघ्र लगाओ, मेरा मन इसके रूप से बंध गया है। मंत्री ने जाकर सारी जानकारी प्राप्त की और लौटकर राजा से कहा, हे महाराज, यह कन्या एक वृद्धा की भतीजी है जो महल में आपकी दासी के रूप में सेवा करती रही है। यह सुनकर राजा चुपचाप महल लौट आए, लेकिन मित्रों, उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उस कन्या की मोहिनी छवि बार बार उनके मन मस्तिष्क में उभरने लगी। सारी रात बेचैनी में बीती। जैसे तैसे प्रभात हुआ। सवेरा होते ही राजा ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री जी, वह कन्या तो मेरे हृदय में बस गई है। मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता। कृपया कुछ लोगों को साथ लेकर उस वृद्धा के घर जाइए और मेरी ओर से उस कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव दीजिए। मित्रों, राजा के आदेश से मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ उस वृद्धा के घर पहुंचे और उसे सादर कहा, हे माता जी, हमारे महाराज आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। वह उन्हें अत्यंत प्रिय हो गई है और वे उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्धा दासी का हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन प्रभु को पुकारा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? यह तो वही कन्या है जो राजा की अपनी ही पुत्री है और राजा इस बात को नहीं जानते। वह डरी, घबराई और मंत्री को विनम्रता से कहा, हे साहब, मैं तो एक साधारण और निर्धन स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया आप फिर कभी ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे घर मत आइए। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, हे माता जी, कैसी बात कर रही हो? यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि स्वयं राजा तुम्हारी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। इससे बड़ा वर और क्या मिलेगा तुम्हें? लेकिन मित्रों, उस वृद्धा ने कई बार कहने पर भी मना कर दिया। उसने अपने आत्मसम्मान, सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं ऐसा विवाह नहीं कर सकती। यह बात ईश्वर को अर्पित है। हारकर मंत्री वापस लौट आया और राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। प्यारे साथियों, अगली सुबह प्रभात की किरणों के साथ राजा चंद्रप्रकाश ने फिर से अपने खास मंत्री और दरबारी को उस वृद्धा दासी के घर भेजा। इस बार उन्हें साथ में अनेक प्रकार के लोभ, उपहार और वचनों का सहारा भी दिया गया। मंत्री ने दासी को समझाया, डराया, यहां तक कि धमकाया भी, परंतु वह धर्मनिष्ठ वृद्धा अपने निर्णय से नहीं डिगी। वह कहती रही, हे प्रभु, मैं यह अन्याय नहीं कर सकती। मंत्री और दरबारी हारकर महल लौट आए और राजा को सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग दासी का यह अटल निश्चय देखकर राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, इस स्त्री को पकड़कर तुरंत हमारे दरबार में लाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक दासी के घर पहुंचे और उसे बंदी बनाकर दरबार में ले आए। जब वह दासी राजा के सामने लाई गई तो राजा ने कठोर स्वर में पूछा, हे दासी, तुमने हमारे विवाह का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार किया? वह दासी मौन रही। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह कुछ न बोली। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने सैनिकों को आज्ञा दी, इस स्त्री को 15 कोड़े लगाए जाएं। राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस वृद्धा को बुरी तरह पीटा। उसका तन सहन नहीं कर पाया और कोड़ों की पीड़ा से वह कराह उठी। वह राजा के सामने गिर पड़ी और रोते हुए सारी सच्चाई उजागर कर दी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महाराज, जिस कन्या को आप रानी बनाना चाहते हैं वह कोई और नहीं, आपकी ही पुत्री है। वह उसी रानी की कोख से जन्मी थी जिसे आपने कन्या जन्म पर मृत्यु का आदेश दिया था। परंतु हे राजन, उस समय मैंने उसे मारने की बजाय ईश्वर की इच्छा मानकर उसे बचा लिया और अपने घर में रखकर अपने भाई की पुत्री बताकर उसका पालन पोषण किया। मैंने उसे अपनी बेटी मानकर बड़ा किया। यदि आप अपनी ही संतान से विवाह करेंगे तो यह बड़ा अधर्म होगा। यह न केवल ईश्वर की दृष्टि में पाप होगा, बल्कि पूरा राज्य भी आपकी निंदा करेगा। मित्रों, दासी की करुणा भरी सच्चाई सुनकर राजा जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने माथे को पकड़ लिया और फूट पड़ा, हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका अनंत आभार है प्रभु, जो आपने मुझे इस महापाप से बचा लिया। लेकिन उसी क्षण उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, जाओ, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दो, उसे वहीं दफना देना।
और प्रमाण के रूप में उसकी दोनों आंखें निकालकर हमारे सामने लेकर आओ। प्यारे दोस्तों, जब राजकुमार ने अपने पिता से ऐसा कठोर आदेश सुना तो उसका मन व्याकुल हो गया। वह चिंता में डूब गया और बहुत दुखी हो गया। सोचने लगा, हे प्रभु, मेरे पिता ने मुझे कितना बड़ा पाप सौंप दिया है। इतने वर्षों बाद मेरी अपनी बहन मिली है और अब मैं उसी को अपने हाथों मार दूं? ऐसा अन्याय तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। राजकुमार का हृदय रोने लगा। उसका मन बार बार कहने लगा, हे प्रभु, यह पाप मुझसे मत कराओ। वह गहरे सोच में पड़ गया कि कैसे वह अपनी बहन को मारे और कैसे उसकी आंखें निकाले। वह सोचता रहा कि अगर मैं मना कर दूं तो मेरे पिता, जो बड़े हट्ठी और क्रोधी हैं, वे किसी और से यह काम करवा देंगे। तब राजकुमार मजबूरी में अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भाई का प्यार उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बहन से कहने लगा, हे बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरा वध कभी नहीं करूंगा। कौन भाई अपनी बहन को मार सकता है? मैं तुझे इस जंगल में छोड़ देता हूं। अब तेरी किस्मत और भगवान तय करेंगे कि तेरे साथ क्या होगा। यह सुनकर बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी बहुत कठोर हैं, वे तुम्हें भी मृत्यु दंड दे देंगे। बहन की यह बात सुनकर भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आखिरकार राजकुमार ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी बहन की हत्या नहीं करेगा। उसने बहन को समझाया, हे बहन, मैं तुझे इस जंगल में छोड़ रहा हूं। अब भगवान ही तेरे रक्षक हैं। मैं पिताजी से कुछ न कुछ बहाना बना लूंगा। इतना कहकर उसने बहन को जंगल में छोड़ दिया और भारी मन से लौट पड़ा। प्यारे साथियों, घर लौटते समय राजकुमार को रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया। उसने उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। फिर वह महल लौट आया और पिता के सामने प्रस्तुत हुआ। पिता के पास पहुंचते ही उसने हिरण की आंखें दिखाईं और कहा, पिताजी, मैंने बहन को मार दिया और उसकी आंखें निकालकर नदी में फेंक दिया। राजा ने जब आंखें देखीं तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि पुत्र ने कन्या की हत्या कर दी है। यह देखकर राजा प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने जब बेटे को देखा तो उसे पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार आया है? तब राजकुमार ने कहा, हे मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया हूं। यह सुनकर रानी की आंखें भर आईं, लेकिन उसका हृदय सुकून से भर गया। वह तुरंत फोल्डेड हैंड्स करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, तुम्हारा अनंत धन्यवाद कि तुमने मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी कहीं जंगल में अकेली होगी, उसकी रक्षा करना। कृपा करके उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां वह सम्मान और शांति से जीवन जी सके। हे भगवान, इतना आशीर्वाद देना कि मेरी बेटी अपना पूरा जीवन सुख शांति से जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। प्यारे दोस्तों, इधर राजकुमारी जंगल में रहकर पेड़ों के फल फूल खाकर धीरे धीरे जीवन बिताने लगी। कांटों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच वह इधर उधर भटकती रही। समय बीतता गया और उसके वस्त्र धीरे धीरे फट गए। वह अधनंगे शरीर के साथ उसी जंगल में भटकती रही। कई दिन बीत गए। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके शरीर पर नाम मात्र का भी वस्त्र नहीं रह गया था। वह पेड़ों से फल खाती और घनी झाड़ियों में छिपकर रात बिताती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा इंद्रजीत शिकार खेलने आया। उधर राजकुमारी उसी समय वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। तभी उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर घनी झाड़ियों के पीछे छिप गई। राजा इंद्रजीत उस वृक्ष के नीचे आकर थोड़ी देर विश्राम करने बैठा। तभी उसकी नजर झाड़ियों की ओर गई। उसे ऐसा लगा कि वहां कोई मनुष्य छिपा है। उसने आवाज लगाई, हे, वहां कौन है? झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो, बाहर आओ। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। राजा की आवाज सुनकर झाड़ियों के पीछे से एक करुण स्वर आया, हे अजनबी, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मेरे तन पर वस्त्र नहीं है। यदि आप मुझे कोई वस्त्र दे दें तो मैं बाहर आ सकती हूं। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इतनी घनी जंगल के बीच कोई स्त्री क्यों और कैसे हो सकती है।
अवश्य ही वह किसी बड़ी विपत्ति से पीड़ित है। राजा ने तुरंत अपनी ओढ़ी हुई चादर झाड़ियों के भीतर फेंक दी। राजकुमारी ने उस चादर से अपने शरीर को ढका और फिर बाहर आई। जब राजा ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, हे प्रभु, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। कौन इसे जंगल में छोड़ गया होगा? यह तो किसी राज्य की रानी बनने योग्य है। तब राजा ने अपना परिचय दिया और कहा, हे देवी, तुम कौन हो? इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की सच्ची बातों और मधुर वाणी को सुनकर राजकुमारी का टूटा मन थोड़ा स्थिर हुआ। वह सोचने लगी, जब डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वही बहुत होता है, और यहां तो एक राजा स्वयं मुझे अपनाना चाहता है। उसने विनम्रता से राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा इंद्रजीत ने उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाया और प्रेम पूर्वक अपने राज्य की ओर चल पड़ा। मित्रों, आगे राजा ने एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय लिया। वह सीधे अपने पिता के समय के एक वृद्ध और विश्वस्त मंत्री के घर पहुंचा। वहां उस कन्या को उतार कर बोला, हे काका, कृपया इस कन्या को अपनी बेटी समझकर अपने घर में रख लीजिए। मैं इससे विधि विधान से विवाह करना चाहता हूं। यदि मैं इसे सीधे अपने महल ले जाऊंगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे। इसलिए मैं कल पूरे राज्य के लोगों के सामने आपके घर आकर इसे विवाह पूर्वक अपनी धर्मपत्नी के रूप में ले जाऊंगा। तब उस बुजुर्ग मंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे राजन, आप धन्य हैं। आपकी सोच सच में महान है। महाराज, यह कन्या अब आपकी अमानत है और मेरे लिए मेरी बेटी समान है। जब भी आपका मन हो, आप इसे विधिपूर्वक अपनी धर्मपत्नी बनाकर ले जाएं। जब तक यह मेरे पास है, मैं इसका पूरे मन से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजा इंद्रजीत वहां से विदा होकर अपने महल लौट आए। महल पहुंचते ही उन्होंने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया और कहा, हे मंत्री जी, आप दोनों कल सुबह उस वृद्ध काका के घर जाइए और मेरी ओर से उनकी पुत्री का हाथ मांगिए। मैं विधिपूर्वक उससे विवाह करना चाहता हूं। अगले दिन राजा के आदेशानुसार सेनापति और मंत्री उस बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचे और उस पावन कन्या का हाथ अपने राजा इंद्रजीत के लिए मांगा। फिर 2-3 दिन में ही शुभ मंगनी और पवित्र विवाह भी संपन्न हो गया। विवाह के बाद वह राजकुमारी अब राजा इंद्रजीत की धर्मपत्नी बनकर उनके साथ रहने लगी। अब दोनों ही अत्यंत प्रसन्न थे। राजा को अपनी सुंदर और संस्कारी रानी पाकर आनंद था और राजकुमारी को अपना घर और स्नेही पति मिलकर सुकून मिला। राजा इंद्रजीत ने विवाह के बाद भी कभी अपनी पत्नी से उसका अतीत नहीं पूछा। समय ऐसे ही बीतता गया। 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह शुभ दिन भी आया जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपनी रानी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवी, अब जब हम माता पिता बन चुके हैं, हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया है। कृपया अब मुझे अपने कुल और अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताओ। रानी ने उस समय उस बात को किसी तरह टाल दिया। 1 वर्ष और बीत गया। फिर एक दिन रानी ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा ने फिर वही बात प्रेम पूर्वक दोहराई। रानी अपने बीते जीवन की पीड़ा अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि राजा सच्चे प्रेम से जानना चाहते हैं तो वह चुप न रह सकी। फिर एक दिन रानी ने अपने जीवन की पूरी कहानी सच सच भावुक मन से राजा इंद्रजीत को सुना दी। राजा ने जब यह दुख भरी कथा सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वह सोच में डूब गया और अपने हृदय से कहा, हे ईश्वर, ऐसा अन्याय कैसे सहा होगा मेरी रानी ने। उसने अपने मन में रानी के पिता को धिक्कारा। फिर उसने रानी से कहा, हे रानी, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम चलोगी? रानी ने विनम्रता से कहा, मैं अपने पिता से नहीं मिलना चाहती। राजा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से कहा, हे प्रिय, एक बार तो तुम्हें अपने पिता से मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हों, वे तुम्हारे जन्मदाता हैं। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी ने अंततः स्वीकृति दे दी। अगले दिन राजा ने राजा चंद्रप्रकाश से मिलने जाने का निर्णय लिया। रथ सजाया गया और यात्रा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई। उसी समय राजा इंद्रजीत के पास उसका एक गुप्तचर आया और कहने लगा,
हे महाराज, आपके पिताश्री के समय के जो बुजुर्ग मंत्री थे उनका अब स्वर्गवास हो गया है। यह समाचार सुनकर राजा चौंक उठा। उसने तुरंत अपनी धर्मपत्नी को यह बात बताई और प्रेमपूर्वक कहा, हे देवी, आप मंत्री जी और सेनापति के साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर अपने मायके की ओर प्रस्थान कीजिए। मैं पहले बुजुर्ग मंत्री का अंतिम संस्कार कर लूं, फिर वहीं आकर आपसे मिलूंगा। मित्रों, इस प्रकार राजा इंद्रजीत ने रानी को समझाकर, आशीर्वाद देकर अपने विश्वसनीय मंत्री और सैनिकों के साथ विदा कर दिया। जाते जाते उसने कहा, हे प्रिय रानी, आप वहां जाकर घबराइए मत। मैं आपसे पहले ही आपके माता पिता के यहां पहुंच जाऊंगा। इधर रानी, मंत्री, सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ राजा चंद्र प्रकाश के राज्य की ओर चल पड़ी। मार्ग लंबा था और रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। वे सब एक स्थान पर रुके और तंबू लगाकर रात्रि विश्राम की तैयारी की। जहां रानी का तंबू लगाया गया, वहीं पास में मंत्री ने भी अपना तंबू लगवा लिया। यह देखकर रानी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक राजा की पुत्री और एक राजा की धर्मपत्नी हूं? तुम मेरा तंबू अपने बराबर में क्यों लगवा रहे हो? कृपया अपना तंबू कहीं और लगवाओ। मंत्री ने विनम्रता से कहा, हे रानी साहिबा, महाराज ने मुझे आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? रानी ने फिर भी कई बार मना किया, लेकिन मंत्री अपनी बात पर अड़ा रहा। सभी थके हुए थे, भोजन कर चुके थे और धीरे धीरे सभी निद्रा में चले गए। मित्रों, रात्रि के दूसरे पहर में वही मंत्री चुपचाप रानी के तंबू में घुस आया। जैसे ही वह अंदर आया, रानी तुरंत जाग गई और उसकी बुरी मंशा समझ गई। रानी ने कड़े स्वर में कहा, हे दुष्ट, जानता है तू क्या कर रहा है? खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की, तुरंत बाहर निकल जा, वरना मैं महाराज से कहकर तुझे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। लेकिन मंत्री पर वासना ने पर्दा डाल दिया था। वह न रानी की बात सुन रहा था, न ईश्वर का भय कर रहा था। रानी ने अपने बड़े पुत्र को उसके सामने खड़ा कर दिया और ईश्वर की दुहाई देकर उससे विनती की, हे मंत्री, इस बालक की कसम प्रभु का नाम लेकर कहती हूं, तू लौट जा। पर वह अंधा हो गया था। उसने तलवार निकाली और रानी के बेटे पर वार कर दिया। बेटे का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख रानी एकदम धरती पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय सेनापति कुछ गुप्तचरों के साथ उस दिशा से गुजर रहा था। यह देखकर मंत्री घबरा गया और डरते हुए बोला, यदि तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे छोटे बेटे को भी मार डालूंगा। इतना कहकर वह चुपचाप अपने तंबू में लौट गया। मित्रों, रानी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह पहले ही एक पुत्र को खो चुकी थी और अब छोटे बेटे के मोह ने उसे किसी से कुछ भी कहने से रोक दिया। उसने रात बड़ी पीड़ा और मौन के साथ काटी, लेकिन मन में यह संकल्प ले लिया कि वह गंतव्य पर पहुंचकर महाराज को सब कुछ बताएगी। अगले दिन फिर यात्रा शुरू हुई। दिन ढलते ढलते फिर एक जगह रुकना पड़ा। इस बार रानी ने मंत्री से भयवश अपने तंबू को सेनापति के तंबू के पास लगवाया। फिर रानी ने सेनापति को पास बुलाकर कहा, हे सेनापति, मेरी एक प्रार्थना है। कृपया इस बात का पूरा ध्यान रखना कि कोई भी मेरे तंबू के पास ना आए। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, हे राजकुमारी, आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप पूर्णतः निश्चिंत रहें। यह सुनकर रानी को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी उस दुष्ट मंत्री के बुरे काम की चिंता उसे सताने लगी। इसी चिंता में राजकुमारी पूरी रात सो नहीं पाई। प्यारे दोस्तों, जिस सेनापति पर राजकुमारी ने भरोसा किया था, वह भी उस बुरे मंत्री जैसा ही निकला। उसके मन में भी बुरे विचार थे। जैसे ही आधी रात हुई, सेनापति के मन में पाप का विचार आ गया। वह चुपचाप रानी के तंबू में रात के समय घुस गया। जब राजकुमारी ने उसे तंबू में आते देखा तो वह घबरा गई और बोली, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं एक राजा की पत्नी और एक राजा की बेटी हूं। यह सब जानने के बाद भी तुम मेरे तंबू में क्यों आए हो? सेनापति बोला, हे रानी साहिबा, मैं तो बस यह देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। तब रानी ने गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी मेरे तंबू से बाहर निकल जाओ। इतना सुनकर वह दुष्ट सेनापति मुस्कुराने लगा। रानी उसकी सोच को समझ गई और उसे बार बार समझाने लगी। उसे भगवान की कसम दी, पर वह अपनी बुरी सोच से पीछे नहीं हटा।
उसके मन में पाप की आग लग चुकी थी। रानी ने उसे कई बार चेताया, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। जब वह रानी की तरफ बढ़ने लगा तो राजकुमारी का छोटा बेटा उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मां को छोड़ दो, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन सेनापति ने कुछ नहीं सुना। उसने तलवार निकाली और रानी के छोटे बेटे का सिर काट दिया। अब रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास अब सिर्फ उसका चरित्र और भगवान का नाम ही बचा था। वह किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी और भागते भागते जंगल में चली गई। सेनापति भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। आगे जाकर रानी एक गहरी नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी बहुत तेज बहाव से बह रहा था। रानी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि सेनापति थोड़ी दूर पीछे ही था। अब रानी ने मन में ठान लिया कि जब मेरे दोनों बच्चे नहीं रहे तो मैं अब कैसे जीऊंगी। ऐसा सोचकर वह सीधे नदी में कूद गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि वह बहते बहते नदी के दूसरी ओर पहुंच गई। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उसी समय दो साधु नदी में स्नान के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक औरत पानी में बहती हुई उनकी ओर आ रही है। वे दोनों तुरंत दौड़कर रानी को बाहर निकाल लाए। जैसे ही उन्होंने रानी को बाहर निकाला, वहां 4 और साधु पहुंच गए। रानी की सुंदरता देखकर उनका मन डोल गया। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब वे आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे और कहने लगे, यह मेरी है, नहीं, यह मेरी है। यह देखकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, मंत्री और सेनापति से तो जैसे तैसे बच निकली थी, अब इन साधुओं के बीच फंस गई हूं। तब उन साधुओं ने मिलकर तय किया कि इस तरह आपस में झगड़ने से अच्छा है कि हम इसे अपने गुरुजी के पास ले चलें। वही जो कहेंगे हम सब मान लेंगे। वे रानी को लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने जब देखा कि उनके शिष्य एक स्त्री के लिए आपस में लड़ रहे हैं तो उनका मन भी दुखी हो गया। वे गुरुजी बहुत ज्ञानी और तप में लीन साधु थे। जैसे ही उन्होंने उस महिला को देखा, उन्होंने सहज ही समझ लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि किसी राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से प्रेम से कहा, तुम 6 भाई हो और तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है। क्यों ना तुम इसे अपनी बहन मान लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगी तो एक दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। गुरुजी की सीख का असर हुआ और उन साधुओं ने राजकुमारी को बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। वे साधु उसी राज्य में रहते थे जहां के राजा चंद्र प्रकाश थे, जो कि राजकुमारी के अपने पिता थे। अब राजकुमारी को यह भली भांति झात हो गया कि वह अपने ही पिता के राज्य में आ चुकी है। अब वह उन्हीं साधुओं के आश्रम में रहने लगी। वे 6 साधु उसे सच्चे स्नेह से अपनी बहन मानते और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उधर राजा इंद्रजीत अपने मंत्री, सेनापति और सेना के साथ वापस लौटा और सबसे पहले उसने अपनी रानी और बच्चों के बारे में पूछा। तब मंत्री और सेनापति एक साथ बोले, हे महाराज, क्षमा करें, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक पापिनी थी। उसने आपके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी और फिर भाग निकली। राजा इंद्रजीत को यह सुनकर अत्यंत दुहक हुआ कि उसके पुत्र अब जीवित नहीं रहे। कुछ समय तक वह शांत रहा, फिर सोचने लगा, अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो एक बोलेगा, दोनों एक साथ क्यों कहेंगे। उसने निश्चय किया कि अब वे अवश्य राजा चंद्र प्रकाश से मिलने जाएंगे। राजा ने सभी को आदेश दिया, अब हम बिना देर किए राजा चंद्र प्रकाश के पास चलेंगे। उधर राजकुमारी ने अपने 6 योगी भाइयों से कहा, हे भाइयों, आप राजा के पास जाइए और कहिए कि हमारी बहन आपके दरबार में एक जीवन की सच्ची कथा सुनाना चाहती है। उसे मालूम था कि उसके पिता को कथाएं और किस्से सुनना बहुत प्रिय है। योगी भिक्षा के बहाने दरबार पहुंचे और राजा को वही बात बताई जो बहन ने कही थी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी और कहा, यदि तुम्हारी बहन की कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अपने महल में रख लेंगे। अगले दिन वे योगी राजकुमारी को साथ लेकर दरबार आए। राजकुमारी साध्वी का भेष धारण किए थी, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। जब उसने दरबार में कथा सुनानी शुरू की तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। राजा को वह कथा अत्यंत प्रिय लगी। उसने योगियों को ढेर सारा पुरस्कार देकर विदा किया, पर उस कन्या को दरबार में रख लिया। लेकिन योगियों का मन नहीं माना। वे कुछ दूर जाने के बाद ही लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे साथ ही रहने दें।
जब भी आप कथा सुनना चाहें, हम उसे ले आया करेंगे। वह बचपन से हमारे साथ रही है और अब यहां अकेली हो जाएगी। राजा ने उनकी भावनाओं को समझा और कन्या को उनके साथ लौटने की अनुमति दे दी। अब वह प्रतिदिन अपने भाइयों के साथ दरबार आती, कथा सुनाती और फिर लौट जाती। समय के साथ उन साधुओं का जीवन भी बदल गया। जो पहले गांव-गांव भिक्षा मांगते थे, अब उन्हें दरबार से ही इतनी भिक्षा मिल जाती कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर एक दिन राजकुमारी राजा को कथा सुनाने के लिए दरबार में आई। उस दिन उसके पति, मंत्री और सेनापति तीनों वहां उपस्थित थे। राजकुमारी ने सोचा, आज तो सभी उपस्थित हैं, आज की कथा सुनाने में विशेष आनंद आएगा। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वह अपने स्थान पर बैठ गई और पिता से बोली, हे राजन, आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत दुख भरी कथा सुनाना चाहती हूं। यदि किसी को कोई आवश्यक कार्य हो तो वह अब भी दरबार छोड़ सकता है, लेकिन कथा प्रारंभ होने के बाद यदि कोई उठकर जाएगा तो मैं अपनी कथा वहीं पर रोक दूंगी। राजा ने जवाब दिया, बेटी, तुम निडर होकर सुनाओ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। किस्से के बीच में कोई भी दरबार से नहीं उठेगा। अब राजा और दरबार के सभी लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति, वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी बैठे थे। तब राजकुमारी ने दरबार में अपना किस्सा आरंभ किया और कहने लगी, हे सभा में बैठे देवतुल्य लोगों, कृपया इस कथा को ध्यान से सुनिए। राजकुमारी ने कहना शुरू किया, किसी देश में एक राजा रहता था जो अत्यंत कठोर स्वभाव का था। उसे अपनी बेटियों से नफरत थी। उसने यह आदेश दे रखा था कि यदि उसके घर में कन्या का जन्म हो तो उसे मार दिया जाए। एक दिन उसके यहां एक कन्या ने जन्म लिया। तब उस निर्दयी राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी ही बहन को जंगल में ले जाकर मार दे। साथ ही कहा कि उसकी आंखें निकालकर प्रमाण स्वरूप मेरे पास लाना। राजा चंद्रप्रकाश यह सुनते ही मन में सोचने लगा, यह तो मेरी ही कहानी है। कथा सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर योगियों की ओर अपनी मोतियों की माला उछालते हुए बोला, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनाया जाए। मित्रों, राजा चंद्रप्रकाश की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसे अपने के पर गहरा दुहक होने लगा। राजकुमारी ने कथा को आगे बढ़ाया और कहा, हे राजन, जब वह भाई अपनी बहन को मारने के लिए जंगल में ले गया तब उसने उसका वध नहीं किया, बल्कि उसे जीवित जंगल में छोड़ आया और स्वयं महल लौट गया। राजा यह सुनकर थोड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, क्या पता मेरी बेटी आज भी जीवित हो। उधर वहीं राजकुमारी अपनी कथा सुनाती रही। जब उसका भाई उसे जंगल में छोड़ गया तब वह बेचारी भूख प्यास से इधर उधर भटकती रही। भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते, फल और फूल खा लेती थी और किसी तरह खुद को जीवित रखती थी। जंगल में समय बीतता गया और उस कन्या के तन पर एक भी वस्त्र सही सलामत नहीं बचा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल से गुजरा। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने तुरंत अपनी चादर उतारकर उस लड़की को दे दी, जिससे वह अपना तन ढक सके। बिना कुछ पूछे वह उस लड़की को अपने राज्य ले गया और बाद में उससे विवाह कर लिया। जब रानी इतनी दूर तक किस्सा सुनाने लगी, तभी दरबार में बैठे राजा इंद्रजीत भी समझ गए कि यह तो उनका ही जीवन है। उन्होंने भी भावुक होकर योगियों की ओर मोतियों की माला फेंकी और कहा, यह कथा यहीं नहीं रुकनी चाहिए, इसे अंत तक सुनाया जाए। राजकुमारी आगे कहने लगी, अब वह लड़की उस राजा की रानी बन गई। रानी बनने के बाद उसके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन उसके पति ने उससे बड़े प्रेम से पूछा, तुम कौन हो और उस दिन उस जंगल में तुम निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने पति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई कि उसके पिता ने ही उसे मरवाने का आदेश दिया था। यह सुनकर उसका पति भी बहुत दुखी हो गया। उसका पति एक बहुत ही नेक और धर्मप्रिय पुरुष था। जब उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी एक राजा की पुत्री है, तो उसने निश्चय किया कि वह उसे उसके पिता से अवश्य मिलवाएगा। अगले दिन मिलने की पूरी तैयारी की गई, पर उसने एक भूल कर दी। उसने अपनी पत्नी और पुत्रों की सुरक्षा के लिए स्वयं साथ जाने की जगह अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यह उसी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ, क्योंकि कहा गया है,
चाहे कोई कितना भी निकट का क्यों ना हो, अपनी युवती पत्नी, बहन या बेटी को कभी किसी दूसरे पुरुष के भरोसे अकेले नहीं भेजना चाहिए, चाहे वह कितना भी विश्वास पात्र और वफादार क्यों ना हो। लेकिन जब मन पर काम का प्रभाव होता है तो सारा विश्वास, सारी निष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। नारी तो वैसे भी सृजन की देवी होती है, लेकिन जब वह अकेली किसी पराये पुरुष के साथ हो और सामने वाला विवेकहीन हो तो पाप के बीज अंकुरित हो ही जाते हैं। इसलिए अपनी बहन बेटी को कभी भी किसी जवान और अकेले पुरुष के पास नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं स्त्री, धन और विद्या जो जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। मित्रों, इधर राजकुमारी राजा चंद्रप्रकाश के दरबार में अपना किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हे राजन, उस राजा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को मंत्री और सेनापति के साथ भेजा। यात्रा लंबी थी, तो चलते चलते जब सूर्य अस्त हो गया तब सभी ने एक स्थान पर रुकने का निर्णय किया। मंत्री ने अपना तंबू रानी के तंबू के ठीक पास लगवाया। रानी ने इसका विरोध किया, लेकिन मंत्री नहीं माना। उसी रात उसने पाप का विचार किया। रानी ने बार बार विनती की, समझाया, भगवान का नाम लिया, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना और अंततः उसने रानी के पुत्र की हत्या कर दी। पुत्र को खोकर दुखी रानी ने किसी तरह अपना धर्म बचाने के लिए सेनापति पर भरोसा किया, उसे अपना रक्षक समझा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मंत्री की दशा बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा उतरने लगा था। वह बहाना बनाकर दरबार से उठने ही वाला था, तभी राजा ने उसे कड़े स्वर में डांटा और उसे वहीं बैठा दिया। फिर रानी ने आगे कहना शुरू किया। अगले दिन जब यात्रा फिर से शुरू हुई और एक जगह रुककर तंबू लगाए गए, तो उसी सेनापति जिस पर रानी ने विश्वास किया था ने भी रात को तंबू में आकर रानी की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की। रानी ने पहले तो उसे बहुत डांटा, समझाया कि वह तुरंत यहां से चला जाए, लेकिन वह पाप में डूबा हुआ व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। फिर अपनी मां की मर्यादा बचाने के लिए रानी का छोटा पुत्र उस सेनापति के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह कथा सुनकर सेनापति भी घबरा गया। उसके मन में डर समा गया कि अब उसका भेद खुलने ही वाला है। वह भी धीरे से उठकर जाने लगा। तभी राजा इंद्रजीत ने उसे डांटते हुए वहीं बैठा दिया। राजा इंद्रजीत बोले, क्यों सेनापति, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? यह सुनकर वह भी अपना सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर कथा आगे बढ़ रही थी। राजकुमारी कहने लगी, इसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे पुत्र का वध कर दिया। वह भी पाप की भावना से रानी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी तरह वह राजकुमारी अपनी लाज बचाकर वहां से भाग निकली। भागते भागते वह एक नदी तक पहुंच गई और जान बचाने की आशा में उसमें कूद पड़ी। लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और थी। वह जीवित रही और बहते बहते जंगल के दूसरी ओर निकल आई, जहां 6 साधु मिले। उन सन्यासियों ने भी पहले उसे पत्नी बनाने की इच्छा की, लेकिन उनके महान और ज्ञानी गुरुजी ने उन्हें समझाया और उस पाप से उन्हें बचा लिया। गुरुजी की समझ से प्रेरित होकर वे सन्यासी उस राजकुमारी को अपनी बहन मानने लगे। फिर वे भाई बहन हर दिन राजा के दरबार में कथा सुनाने के लिए आने लगे। इतनी कथा सुनाने के बाद राजकुमारी ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और राजा चंद्रप्रकाश के सामने खड़ी हो गई। अपनी बेटी को सामने देखकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत अपनी कन्या को पहचान गया। उधर राजा इंद्रजीत की भी आंखें भर आईं। अपनी धर्मपत्नी को जीवित देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन पुत्रों की मृत्यु का दुख उसके हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। राजा इंद्रजीत ने राजा चंद्रप्रकाश से निवेदन किया, हे महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे इन पापियों को दंड देने की अनुमति दें। राजा चंद्रप्रकाश ने अनुमति दी और राजा इंद्रजीत ने उसी प्रकार उन दोनों दुष्टों का वध किया जैसे उन्होंने उसके पुत्रों की हत्या की थी। अधर्मियों को उनके पापों का दंड मिल चुका था। फिर राजा चंद्रप्रकाश ने अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया और बार बार उसकी आंखों में देखकर क्षमा मांगने लगा। पुत्री ने अपने पिता को माफ कर दिया, क्योंकि सच्चे प्रेम और पछतावे के आगे मनुष्य का हृदय पिघल ही जाता है। इसके बाद राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन अपने पिता के घर रही। फिर बड़ी धूमधाम और आनंद के साथ विदाई की गई। राजा इंद्रजीत अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आए
और फिर से उनका जीवन प्रेम और सुख के रंग में रंग गया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब तो उनके जीवन की खोई हुई सारी खुशियां लौट आईं। प्यारे दोस्तों, यह सत्य है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे संसार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जीवन और मृत्यु की डोर केवल परमात्मा के हाथ में होती है। मनुष्य केवल निमित्त होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और संयम की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। संकट की घड़ी में भगवान उनका हाथ थाम लेते हैं, और जो अन्याय करता है वह एक न एक दिन अपने कर्मों का दंड जरूर पाता है। इसलिए हमेशा अच्छे और धर्मयुक्त कर्म करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना ही होता है। दर्शक बंधु, इस कथा से हमें 3 अमूल्य सीखें मिलती हैं, जो यदि किसी भी विवाहित पुरुष या स्त्री ने अपने जीवन में उतार लीं तो उनका दांपत्य जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा। पहली सीख, अपनी पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा स्वयं उठाएं, दूसरों पर भरोसा न करें। राजा इंद्रजीत ने एक बहुत बड़ी गलती की। अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर उन्हें मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। नतीजा, उसकी पत्नी को अपमान और दुख झेलना पड़ा और पुत्रों को जान गंवानी पड़ी। भगवान श्री राम जब माता सीता को वनवास में ले गए तो वे स्वयं उनके साथ गए। उन्होंने कभी किसी पराई निगाह या दूसरों पर भरोसा करके माता सीता को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा स्वयं करना। दूसरी सीख, स्त्री का सम्मान करें, उसे वस्तु न समझें। मंत्री और सेनापति जैसे विश्वासपात्र पुरुष भी जब वासना के अधीन हुए तो उन्होंने रानी को अपमानित किया, लेकिन अंत में उन्हें उनके पापों का दंड मिला। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें अपनी इच्छा से जीने को मजबूर करना चाहा, तो भगवान राम ने उसे विनाश का मार्ग दिखाया। श्री राम ने एक पति और धर्मवीर के रूप में यह सिखाया कि स्त्री पूज्य है, भोग की वस्तु नहीं। तीसरी सीख, सत्य, संयम और क्षमा से जीवन में शांति आती है। राजकुमारी ने अपने साथ हुए अत्याचारों के बाद भी संयम नहीं छोड़ा और अंत में अपने पिता को भी क्षमा कर दिया। उसी क्षमा से परिवार जुड़ा और खोई हुई खुशियां वापस आईं। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी, वनवास झेला, लेकिन अपने पति के प्रति निष्ठा और समाज के लिए त्याग कभी नहीं छोड़ा। अंत में वे भगवान की कृपा से सदा पूजनीय बन गईं। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी और रामायण से ये सीखें हमारे विवाहित जीवन को न केवल मजबूत करती हैं, बल्कि हमें सच्चा जीवन साथी और धर्म पर चलने वाला मनुष्य बनाती है। दर्शक बंधु, अब हम इस कथा के महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे कि आखिर क्यों एक तोते ने माता सीता को श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें श्री राम जी से दूर रहना पड़ा था। एक पुरानी पावन कथा के अनुसार जब जनक नंदिनी माता सीता अविवाहित थीं, तब एक दिन वे अपनी सखियों के साथ बगीचे में विहार कर रही थीं। उस बगीचे में घूमते हुए उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर तोते के जोड़े पर पड़ी। वह जोड़ा आपस में मधुर स्वर में कुछ बातें कर रहा था। उनकी बातचीत सुनने की उत्सुकता माता सीता के मन में जाग उठी। आखिर यह दोनों पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं? वे उनके पास गईं और ध्यानपूर्वक सुनने लगीं। उन्होंने देखा कि वह पक्षी जोड़ा श्री राम और सीता के विषय में चर्चा कर रहा है। वे कह रहे थे, धरती पर श्री राम नाम से एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और सुंदर राजा अवतरित होंगे। उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। वे दोनों वर्षों तक इस धरती पर आदर्श जीवन जिएंगे। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर माता सीता के मन में विचार आया, ये तो मेरे ही विषय में बातें कर रहे हैं। यदि मैं इन्हें पकड़ लूं तो अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकती हूं। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, इन दोनों पक्षियों को प्रेम पूर्वक पकड़कर मेरे पास लाओ। सखियां तुरंत गईं और उन दोनों को पकड़कर माता सीता के समक्ष ले आईं। माता सीता ने बड़े स्नेह से उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों अत्यंत सुंदर हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। बस ये बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और श्री राम व सीता के बारे में तुम्हें कैसे झांत हुआ।
तब उन पक्षियों ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवी, हम दोनों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का दिव्य ग्रंथ रचा है, जिसमें उन्होंने भगवान राम के अवतरण और जीवन की कथा लिखी है। यही कथा उन्होंने अपने शिष्यों को भी सुनाई है और वहीं से हमने यह सब सुना है। फिर उन्होंने कहा, महर्षि ने बताया है कि राजा दशरथ की यज्ञ क्रिया के फलस्वरूप भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतरित होंगे। वे अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जब मिथिला आएंगे, तब वे शिवजी के धनुष को तोड़कर जनक पुत्री सीता से विवाह करेंगे। फिर उन पक्षियों ने विनम्रता से कहा, हे देवी, अब हमने आपको सब कुछ बता दिया, कृपया अब हमें मुक्त करें, हम अपने गमन की आज्ञा चाहते हैं। माता सीता का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उन्होंने और भी जानने की इच्छा प्रकट की। राम कौन है? वे कैसे दिखते हैं? उनके गुण कैसे हैं? तोता कहने लगा, श्री राम का मुख कमल अद्भुत होगा, उनकी आंखें विशाल और शांत होंगी, उनकी नाक सुंदर, भुजाएं घुटनों तक लंबी और कंठ में शंकर जैसी गहराई होगी। मैं उनके गुणों का वर्णन क्या करूं, जिनकी महिमा स्वयं वेद भी पूर्ण रूप से नहीं कह सके। फिर दोनों पक्षी बोले, जानकी देवी धन्य हैं जो रघुकुल नायक श्री राम की जीवन संगिनी बनेंगी। परंतु हे देवी, आप कौन हैं? माता सीता ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, जिस जानकी के विषय में तुम लोग बात कर रहे हो वही मैं हूं। अब तो अपने ही भविष्य की बातें जानकर माता सीता के मन में और जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने उन पक्षियों को पिंजरे में रखवा दिया और कहने लगी, जब तक श्री राम स्वयं आकर मुझसे विवाह नहीं कर लेते, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में प्रेम से रह सकते हो। मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन मंगवाऊंगी। यह सुनकर मादा तोता ने माता जानकी से करुण स्वर में कहा, हे देवी, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं, हमें पिंजरे में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, कृपा कर मुझे मुक्त कर दीजिए ताकि मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दे सकूं। आप चाहें तो उसके बाद मैं स्वयं फिर से लौट आऊंगी। उसके इतना विनती करने पर भी माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। तब उसके पति पक्षी यानी नर तोता ने माता सीता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरी पत्नी गर्भवती है, आप इसे जाने दीजिए। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी, तब मैं स्वयं इसे लेकर आपके पास पुनः लौट आऊंगा। माता सीता ने नर तोते से कहा, तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत प्रिय लगती है, घबराओ मत, मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने मादा पक्षी को नहीं छोड़ा, तो वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने पुनः दीनता से निवेदन किया, हे देवी, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, कृपया इसे छोड़ दीजिए। आप बहुत करुणामयी हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उसने बार बार समझाने का प्रयास किया, किंतु माता सीता ने मादा पक्षी को पिंजरे से मुक्त नहीं किया। तब मादा पक्षी ने अत्यंत दुख और क्रोध में भरकर माता सीता को श्राप दे दिया, जिस प्रकार आज तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी स्वयं गर्भवती होने पर अपने पति श्री राम से बिछुड़ना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में अपने पति से बिछड़ने के गहरे दुख में मादा पक्षी ने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार नर पक्षी को मिला, तो वह भी शोक में डूब गया। तब वह माता सीता से कहने लगा, हे देवी, अब मैं मानव रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें भी अपने पति से बिछड़ने का दुहक सहना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से उड़ गया। कुछ वर्षों बाद वही पक्षी अयोध्या में एक धोबी के घर में जन्मा और उसी धोबी के कारण माता सीता का अपमान हुआ और उन्हें अपने प्रिय श्री राम से अलग होना पड़ा। इस प्रकार तोते के श्राप के कारण ही माता सीता को अपने पति से अलग रहकर गर्भावस्था में वनवास भोगना पड़ा। इस पावन कथा से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह श्री राम